सर मेरे भाई कहीं नहीं कर दूंगा। आवाज जाएगी तो आवाज आ रही है मेरी सबको? वो वाला बाहर वाला दरवाजा बंद करो। हाँ। जनरली सुनवाई कहीं नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मेरे स्कूल को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पे बैठे हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, सह प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे शिक्षकगण और हमारे अभिभावकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा हिंदी को तो मैं सबसे पहले आप सभी का सभी का आभार, सभी के सामने आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं वहीं पे आके खड़ा हुआ हूँ जहाँ से निकला हूँ लमसम 20 साल पहले। तो इसी क्लासरूम में 1996 से लेकर 2002 तक मैंने पढ़ाई किया है, तो वो यादें ताज़ा हो गई। सो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। तो मैं माननीय श्रद्धा प्रधानाध्यापक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर मैं बहुत आभार असिस्टेंट मास्टर सर का भी मैं आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, तो ये अवसर जो है खास अवसर है। हम लोग स्टूडेंट वीक पालन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट वीक विद्यार्थियों का के लिए सप्ताह जो 2 से 8 जनवरी तक मतलब पालन किया जाता है। स्टूडेंट वीक का मुख्य मकसद जो है बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना। मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इतना ही कहूंगा, डेली आप लोग एक टारगेट रखिए कि हमको डेली 4 घंटा पढ़ना है, सुबह और 4 घंटे शाम को पढ़ना है। हमारे मन में एक फिक्स होना चाहिए पढ़ाई के लेकर के, एक टाइमिंग होना चाहिए कि इतना घंटा हमको पढ़ना है। और ये पढ़ाई का जो मनोभाव है ये आपको क्लास 5, 6, 7 से ही शुरू हो जाना चाहिए। तो अगर ये आपका क्लास 5, 6 से ही शुरू हो जाता है आपके मन में, ना मुझे रोज 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा पढ़ना है, तो आप उसी हिसाब से चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने क्लास 5 में और 6 में अच्छा से पढ़ा तो आपका 5, 6 का रिजल्ट अच्छा होगा। फिर आपने क्लास 7 अच्छा से किया तो आप क्लास 8 में जाएंगे। इस तरह क्या होगा, आपका मनोभाव, आपका जो है ये आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और एक बार आपका आत्मविश्वास अगर बढ़ गया तो उस चीज के लिए आप पीछे दौड़ पड़ेंगे, उस अचीवमेंट के लिए आप पीछे जाएंगे ना, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। तो आप क्लास 10 पास करेंगे। क्लास 10 माध्यमिक पास जैसे करेंगे, आपके मन में एक गोल होगा, नहीं मुझे आर्ट्स पढ़ना है, नहीं मुझे कॉमर्स पढ़ना है, नहीं मैं तो साइंस में जाऊंगा, मुझे तो साइंस में, क्लास 11, 12 मुझे साइंस पढ़ना है। तो अब जैसे कि मेरे समय में क्या था कि साइंस, जैसे हिंदी स्कूल से पास होके हम गए हिंदी स्कूल में, तो पूरा हिंदी में पढ़ाई करने के बाद वहां पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा किताब जो था वो इंग्लिश में था। इंग्लिश में था। ट्यूशन पढ़ने की भी उतनी हमारे पास वो नहीं थी कि हम लोग ट्यूशन पढ़े। अब मैंने क्या किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा मेहनत के लेवल को बढ़ा लिया। अब इतना अचानक हिंदी से इंग्लिश में आ जाना, समझ में बहुत कुछ कम आ रहा था, लेकिन करना था कि किताब उठाया और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा समय देने लगे हम पढ़ाई में। कुछ चीजें याद करनी पड़ी, कुछ चीजें रटना भी पड़ता था, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा मार्क्स लाना है और जो हमारा गोल सेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हमको पाना है। हमको क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होना है और हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। इस तरह से करते गए तो उसके बाद क्लास 12 पास हुआ मैं। क्लास 12 पास होने के बाद अब सामने एक लक्ष्य था कि इसके बाद क्या करें। गाइडेंस भी उतनी मिल नहीं पा रही थी, लेकिन जो आपके मन में क्या इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात शेयर करना चाहता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। आप क्या बनना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो आप वही बनेंगे अगर आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप जो बनना चाहते हैं उसमें न तो परिस्थिति आपका बाधा होगी, न तो फैमिली बैकग्राउंड आपका बाधा होगा, न ही आपका
मेरे पास ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं था, मेरे घर में तो मम्मी बीमार, मेरे घर में तो पापा वैन चलाते हैं, मेरे घर में तो मेरे पापा कमाते ही नहीं हैं, मेरे घर में तो मेरे भाई लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ये सब एक तरफ पढ़ना है। अभी तो सरकार ने क्या आपको सर ने जैसे बताया, क्लास 10 से ही पोस्ट मैट्रिक स्कीम स्कॉलरशिप, क्लास 12 में भी स्कॉलरशिप, क्लास BSc में भी आपको स्वामी विवेकानंद है, उसके बाद सो मेनी स्कॉलरशिप, MSc में आपका स्वामी विवेकानंद है, पर मंथ 8,000, PhD में तो है ही है। PhD अगर करने गए तो आप लोगों के पास 40,000 लमसम मिल रहा है स्कॉलरशिप। तो हमारा हम क्या चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या होना चाहता हूँ, उसी को हम दिमाग में रख के, मैं अपने दिमाग में उसी को रखूंगा। बस फैमिली में बीमारी होगी, मम्मी बीमार है, फैमिली में पापा बीमार है, पैसा थोड़ा कम है, चलेगा, पढ़ना है, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों के पास ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है संकल्प छोड़ के, हमारे पास एक ही चीज है संकल्प, और हमारे पास एक ही चीज है, वो बोलते हैं डेडिकेशन, डिवोशन और डिटरमिनेशन, 3D। ये हमारे पास है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं आपको अपना किस्सा बता रहा हूँ। जब मैं क्लास 9 से पास होकर 10 में गया तो मम्मी बीमार थी, मम्मी को मेरे कैंसर था, तो उस समय मम्मी बीमार थी घर में, हम मम्मी की भी सेवा करते थे, हम घर का सारा काम भी करते थे, हम सब्जी भी खरीद लाते थे, मैं सब पर्सनल होगा, मैं सब्जी भी खरीद लाता था, मैं सामान भी खरीदता था, मैं काम भी करता था, मैं चाय भी बनाता था, मैं चाय पी के पढ़ने बैठ जाता था, सारा काम करते थे। दिमाग में टेंशन भी आती थी, दिमाग में आपका बहुत तरह के बात आएगा कि नहीं, आप ये घर में तो मम्मी बीमार से वो बिलक रही है, घर में तो बीमारी है, पैसा नहीं है, ये सिचुएशन भी आएगा, इसको भी फेस करना होगा, वो समय भी देखना होगा आपको, लेकिन ना शाम को तो बैठ के पढ़ना भी होगा। सब कुछ है साइड में, आपको रात को घर में 2-3 बच्चे चिल्लाएंगे आपके, वो एक ही रूम है घर में, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ये तो एक्सक्यूज हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, बहाना हो गया ना, मेरे घर में तो मेरे लिए स्टडी रूम नहीं है, वो नहीं है, स्टडी रूम नहीं मिलेगा, स्टडी रूम नहीं मिलेगा, अलग से हमको उसी रूम में रात को बैठ के पढ़ना होगा, हमको रात को बैठ के पढ़ना होगा, अपने लिए अलग से समय निकालना होगा, 2-3 घंटा रात को, 2-3 घंटा सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक भी पढ़ना होगा, ताकि उस समय सब लोग सो रहे हैं, मैं जगा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना समय दे रहा हूँ। इस तरह से करके आप अपने लक्ष्य को, अपने जो गोल है उस गोल को पा सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, उसको हम छीन के लाएंगे। यही मैं कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों से, मेरे जो भी क्लास 5 से 10 तक के बच्चे हैं, उनसे मैं एक ही अपील करूँगा, बहाना नहीं बनाना है, मेहनत करना है, बहाना नहीं बनाना है, मेहनत करना है, ट्यूशन जो भी है वो सबको कुछ ध्यान नहीं देना है, खूब मेहनत करना है, नहीं समझ में आता है कंसर्न टीचर से पूछना है, नहीं समझ में आता है बार बार पूछना है, अगर नहीं बताते हैं तो फिर पूछना है, लेकिन हमको अपना मोटो, अपना जो गोल है उसको हासिल करना है। यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं, मैं भी इसी तरह बैठा रहता था, पढ़ते थे उस समय, पढ़ते थे, आते थे, जाते थे, वही मैं सर को बता रहा था कि यही इसी क्लास में मैंने क्लास 5-6 में होता था, हमारा यही क्लास होता था, मैं सर को बता रहा था कौन हमें पढ़ाते थे, हिंदी क्लास यहीं पे होता था, और उनके केसरी सर बायोलॉजी यहीं पढ़ाते थे, रामचंद्र केसरी सर यहीं पे हमको फिजिक्स पढ़ाते थे हम लोग को, तो हम लोगों ने पढ़ा, कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, फिर घर जाके पढ़ना, पढ़े, फिर मेहनत करना, तो आपके मन में एक गोल होना चाहिए, नहीं क्लास 10 के बाद मुझे ये करना है, उस क्लास 10 का विजन आपको अभी होना चाहिए कि मेरे क्या बनना है। तो बच्चों, जीवन में घर में परेशानी आएंगी, घर में आपके बहुत सारा बाधाएं आएगा, बाधा कैसा होगा, स्वास्थ्य को लेके होगा, पैसा को लेके होगा, सामाजिक होगा, आपको बहुत लोग डिस्करेज भी करेंगे, सबको साइड लगा के ना, बस मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा आदमी बनना है, मुझे अच्छे से पढ़ के मेरे घर का भविष्य बनाना है, मुझे अगर मैं पढ़ गया तो मेरे आने वाला जनरेशन, अगर मैं ही नहीं पढ़ा, मेरे घर में सब लोग तो देख रहा हूँ कि इसी मतलब अगर मैं अच्छा से नहीं पढ़ा तो मेरा घर का जो पिलर है वो हिल जाएगा, उसको मजबूत करना है, अगर मैं पढ़ गया तो मेरे पीछे सब आगे फॉलो करेंगे। तो आपको अगर एक अच्छा निकल जाता है तो उसको फॉलो करते हैं लोग, फॉलो करते हैं, उससे आगे का अच्छा होते जाता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है,
There is no shortcut. There is no shortcut and there is no alternative of hard work. सर ने कहा संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, हमको संकल्प को होकर ही पढ़ना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा मोटो क्या है, हमारा जिंदगी का विजन क्या है, वो आपको फिर बोलूंगा मैं। क्लास 5, 6, 7 में भी थोड़ा थोड़ा झलकना शुरू हो जाता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। वो आपको क्लास 10 तक तो क्लियर हो ही जाता है, तो दिमाग में आ ही जाता है कि ना मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, किस ओर जाना चाहता हूँ। मैं क्या डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्या मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, क्या मैं बायोलॉजिकल लाइफ साइंस में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, या फिर नहीं मैं एक IAS बनना चाहता हूँ, मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ। वो भी आप लोगों के मन में आना शुरू हो जाना चाहिए या हो भी गया होगा। तो आप लोग उस चीज को सोचिए और लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार हार्ड वर्क कीजिए, लगातार कठिन परिश्रम कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको कोई सफल होने से रोक ही नहीं सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके घर का प्रॉब्लम, आपके घर का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसको टैकल करिए, उसको ओवरकम कीजिए और आप देखिए 2-3 साल इस तरह से करके देखिए, क्लास 7 से 8, 9, 10 तक आपको महसूस हो जाएगा। फिर जब क्लास 10 पास हो गए, 11, 12 में करके देखिए, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते ही जाएगा। नहीं मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और अच्छा करना है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, मुझे कोई मोटिवेट भी नहीं करेगा, फिर भी मुझे अच्छा करना है। अपने आप को भी थोड़ा सा जगाइए, नहीं अपने आप को भी थोड़ा सा जगाइए कि ना मुझे तो एक अच्छा आदमी बनना है और मुझे मेरे घर को बदलना है। ये सोच अगर आपके मन में अभी से आना शुरू हो जाएगी तो आपको सफल होने से, आपको एक अच्छा नागरिक बनने से और एक अच्छा प्रोफेसर बोलूं, डॉक्टर बोलूं, इंजीनियर बोलूं, टीचर बोलूं या फिर अधिकारी बोलूं, उस बनने से कोई नहीं हो सकता है। तो मैं अब लगता है मेरे को यही पे अपने वाणी के विराम देना चाहिए। सो मेरे विद्यार्थियों से मैं फिर यही कहूंगा, लास्ट में यही करके मैं मंच पे जाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठे इन बच्चों में, मैं यहाँ बैठे बच्चों में किसी को डॉक्टर देख रहा हूँ, किसी को इंजीनियर देख रहा हूँ, किसी को मैं साइंटिस्ट देख रहा हूँ, किसी को अच्छा पॉलिटिशियन भी देख रहा हूँ, किसी को एक अच्छा अधिकारी भी देख रहा हूँ और किसी को मैं यहाँ पे शिक्षक भी देख रहा हूँ। सो आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, मेहनत करके अपने अपने सपने को साकार कीजिए। और लास्ट में ये कहूंगा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, जो संकल्प है संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। आप लोग अपने संकल्प के साथ आगे बढ़िए। सबको